14 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि वैशाख की कृष्ण पक्ष की विद्यमान है इस दिन। और इस दिन सूर्य बदल रहे हैं अपना घर। ये सूर्य बदलकर नई उम्मीद देने को तैयार है। चतुर्ग्रही योग हटकर इस वक्त सूर्य कहीं ना कहीं शुक्र के साथ बैठकर आपकी राशि में लॉटरी खोलने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। जो ईमानदारी का रास्ता अपनाएंगे उनके वारे न्यारे होने को तैयार है, और जो झूठ की तरफ जाएंगे उनके लिए नुकसान होने को तैयार है। ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। तो सही मार्ग पर चलोगे तो सही नतीजे, कुमार्ग पर चलोगे तो कहीं ना कहीं कुमार्ग। राहु आपकी राशि के दृष्टिकोण से बैठे हुए, शनि मंगल का टकराव आपकी राशि में जिस प्रकार से बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बुद्धि का बल्ब बंद होने के कारण से आपको सही चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो बड़ी सरलता से हमने आपको इस बात को समझाने का प्रयास किया है, इसको समझ लो। आहार शुद्ध, जी हाँ, गलत रास्ते, आहार शुद्ध भी रखना पड़ेगा। इन दिनों विशेष तौर पर शनि मंगल का टकराव जितना चल रहा है, देखो गैस भी कितनी महंगी, पेट्रोल भी कितना महंगा होने का योग बना रहा है। ये सब चीज़ें आग लगने वाली हैं, तो इसमें सात्विकता का अपनाने का प्रयास करो ना। मांसाहार गलत रास्ता, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सब चीज़ों को परेशान करने का योग बनाएगा। व्रत का पालन करो, विशेष तौर पर ऐसे में ग्रहों का योग है, मंगलवार का दिन चल रहा है, कोशिशें करो। बड़ा सुंदर परिवर्तन आपकी राशि में हो रहा है। बैसाखी है इस दिन, विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको भगवान का स्तवन कर लेना चाहिए, व्रत ले लेना चाहिए। मैं कहूँगा ये 20 दिन जो ग्रहों का योग खराब आपके लिए बना हुआ है, इस दिन में व्रत ले लो, संयमित कार्य करने का प्रयास कर लो, इससे बढ़िया रास्ता नहीं मिलेगा। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा होगा। मिथुन राशि वालों के लिए 15 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुध प्रदोष का योग बन गया। देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए बड़ा सुंदर योग है। इस दिन मेहनत से रंग लाने के योग बन रहे हैं। बुधवार का दिन है और आपकी राशि वालों का दिन है। बुध प्रदोष बनकर आ गया है। बुध प्रदोष यानी समस्त दोषों को हरने वाला दिन। बुध देखिए कितनी कमजोर स्थिति में चल रहे हैं। आपके जो सही विचार आपके मनोमस्तिष्क में आते आते कहीं ना कहीं बुझ जाते हैं। चाहकर भी आप सही दिशा नहीं पकड़ पा रहे हैं। और इस बात को समझ लेना, जो हम बोल रहे हैं वो उसमें आपने 50 बार सोच के अध्ययन भी किया होगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ग्रहों के दोष के कारण से कहीं ना कहीं गलत स्थिति में फंस जाते हैं। इस वक्त थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। आपकी राशि एक बात दिखा रही है, गलत लोगों की संगत भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। शाम के समय घर से बाहर ना रहें, इस बात का ध्यान रखें। आपकी राशि में इस वक्त योग चल रहे हैं। बेकार के कार्यक्रम को त्यागने का प्रयास करें। बेकार के काम जो भी फंसेंगे, कहीं ना कहीं फालतू के काम में जहीं फंसेंगे, सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट के काम में जहाँ भी फंसेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई कुचक्र का जाल अपनाता दिखाई दे रहा है। हम डरा नहीं रहे हैं। ग्रहों का योग इस प्रकार का चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कुछ दिन की बात है, परिवर्तन का योग बनेगा और फिर 5-6 दिनों में परिवर्तन का योग आपके लिए रहेगा। तो कम से कम 5-6 दिन शांत होकर बैठने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रदोष है तो कोशिशें करें इस प्रदोष के समय में, शाम के समय भगवान शंकर का अभिषेक कोशिशें करें। आप जल में थोड़े से विशेष तौर पे अबीर इत्यादि डालकर भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। प्रदोष के समय में दोष हरेंगे भगवान। मिथुन राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, वैशाख के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। इस दिन ग्रहों ने एक विचित्र परिवर्तन का योग बनाया। सूर्य के साथ स्थित होकर शुक्र उन्हीं के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, जो सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण कर रहे हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही हैं। अकेले बृहस्पति इस दिन आपके लिए बहुत फेवर में बैठे हुए हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको अपने जो छोटे हैं, घर के छोटे लोग, उनके साथ अपने संबंधों को ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में अपने गुस्से का इजहार ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तो आपके लिए समय को अच्छे से समझना जरूरी हो जाएगा और सम्मान का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए आपको। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों ने जो योग बनाया है, शुक्र के साथ चंद्रमा की युति जो होने जा रही है, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई उम्मीद जगाने का योग बनाती दिखाई दे रही है। बड़ों की जितनी सेवा करोगे उतना मेवा प्राप्त करने का योग बन सकता है। इस दिन शनि महाराज अपनी पूर्ण ताकत में आ रहे हैं। शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में जाकर चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे और अब मान के चलना, शनि उदय होने के बाद अपना पूरा परिपक्व काल, पूरी ताकत आपकी राशि में इस वक्त आपके सुख में, आपके परिवार में और पूरी तरह से डालते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नुकसान तो नहीं होने देंगे, लेकिन ध्यान रखना, सम्मान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लोग आपको जिद्दी अड़ियल बनाने की तरफ ज़्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं। आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त बड़ों की सेवा, देखिए अमावस्या की तिथि है, आपके पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि करना चाहिए। शनि कितने ही खराब चल रहे हो, लेकिन पितरों का यदि आशीर्वाद आप ले लें, किसी ब्राह्मण को एक
थाली भोजन का करवा दीजिए, गायत्री का थोड़ा जप कर लीजिए, पितरों के निमित्त तर्पण कर लीजिए। ये एक ऐसा रक्षा कवच बन जाएगा, लोग ध्यान नहीं देते हैं। शनि के हजारों उपाय एक तरफ और पितरों के तर्पण का एक तिल युक्त तर्पण यदि आप करें तो आपके लिए शनि का कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को बताया गया है, पहले पितृ सेवा बाद में कोई दूसरी पूजा, इस बात का ध्यान रखना। ये बात निर्धारित तौर पर बता रहे हैं और ये आपने यदि कर लिया तो क्या आने वाले 20 दिनों में शनि का क्या खराब इफेक्ट, कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। राशि के दृष्टिकोण से अकाट्य प्रयोग आपको कर लेना चाहिए। 18 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान है। चैत्र निर्विशेष और वैशाख का शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है और वैशाख का शुक्ल पक्ष बड़े पुण्यों को देने वाला होता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण के अनुसार से ये वो तिथियां हैं कि जिसमें नारायण के, भगवान विष्णु के 3-3, 4-4 अवतार एक साथ उपस्थित हुए। जी हाँ, भगवान परशुराम, नर नारायण, हयग्रीव, नरसिंह भगवान, इन सब का अवतरण इन्हीं समय में हुआ है। तो इन सब को आपको जो है पूजन करने का सुंदर अवसर प्राप्त होने वाला है। इसीलिए इसको माधव मास कहा जाता है। इस माधव मास से ज़्यादा पुण्यदायक तो कोई मास हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में सुंदर रूप से आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग बन रहा है वो आपके लिए विशेष तौर पर कह रहा है कि ऐसे में जो है एंटरटेनमेंट पे कम ध्यान दो, जो गलत लोगों की पार्टी है उस पर कम ध्यान दो, शराब कबाब पे ध्यान कम देना। बहुत सारे लोग तो सात्विक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इन चक्करों में फंस जाएंगे वो कहीं ना कहीं अपना और आने वाले समय को बर्बाद करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त तो कम से कम ऐसे ग्रह योग आपके लिए चल रहे हैं, कम से कम 3-4 दिन हैं। सात्विकता का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आगे परीक्षा की घड़ी आने वाली है, उससे बचना चाहते हो तो इस बात का, लोग जाकर शनि के मंदिर में लाइन ला के बैठ जाते हैं शनिवार के दिन है, इसलिए हम बोल रहे हैं इस वक्त जो हमने छोटी छोटी बातें बताई हैं उनका ध्यान कर लो, फिर शनि आपका क्या बिगाड़ पाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करो तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो लगे रहो शनि की लाइन में, तेल पर तेल चढ़ाए जाओ। पंडित जी की जो तथाकथित तौर पर वहाँ जो बैठा हुआ है पंडित का स्वांग, विद्वान का स्वांग रचाकर उसकी जेब भरे जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। 19 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं और ये चंद्रमा उच्च के होने के जाने के बाद शुक्र के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। परिवर्तन का दौर आ गया है। ये आपके लिए एक राजयोग का निर्माण करने की स्थिति बन रही है। खुलकर खेलने का दिन आ गया है। आपकी राशि में कहीं ना कहीं किस्मत से लॉटरी खोलने का समय आपके लिए आने की तैयार है। दुनिया के लिए कहीं ना कहीं कई सामानों चीज़ों छलांग लगाने का अवसर है आपके लिए। ध्यान रखना, ये शुक्र ने चंद्रमा के साथ युति करके इन दिनों में आपके लिए छलांग लगाने का, सही मार्ग को पकड़ने का, उछल के पकड़ने का दिन आपकी राशि में आ गया है। इस दिन अक्षय तृतीया है। रविवार के दिन अक्षय तृतीया का सुंदर योग बन रहा है। साथ में हयग्रीव जयंती बन रही है, नर नारायण की का अवतरण अवसर बन रहा है और साथ साथ भगवान परशुराम का अवतरण अवसर बन रहा है। बड़ा अक्षय तृतीया पुण्यों को जगाने वाली, अक्षय पुण्य की प्राप्ति करने का योग बनाने वाली है। इस दिन विशेष तौर पर अपने पुण्यों को जगाने का प्रयास करें और इस दिन सही दिशा पकड़ ली आपने तो मान के चलना 1 साल तक अनिष्टों को दूर करने का योग आप स्वयं बना सकते हैं। 20 तारीख सोमवार का अवसर और तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। चतुर्थी तिथि क्षय हो रही है, युगादि तिथि इसको कहा जाता है। इस दिन बृहस्पति महाराज परिवर्तन का योग बना रहे हैं, आपकी राशि में सबसे इंपॉर्टेंट स्थान में चल रहे हैं। अपने ही नक्षत्र में चलते हुए द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपकी राशि को इस वक्त बहुत बैलेंस करने की स्थिति दिखा रहे हैं। बस शांति, शालीनता चाहिए। थोड़ा सा इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण जो योग चल रहे हैं वो बड़ों के साथ, बड़े लोगों के साथ अननेसेसरी थोड़ा अहंकार की लड़ाई जो उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। इस वक्त ध्यान रखना, ये अहंकार की लड़ाई कहीं ना कहीं सम्मान की जगह आपका अपमान करा सकती है। शनि महाराज बहुत खराब चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा विनम्रता को अपनाने का प्रयास करें और हठधर्मिता को त्यागने का प्रयास करें।